नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और एक ऐसी शुरुआत जो मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है। पूरे यूट्यूब सेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा और इसमें क्या होने वाली है, मंडे से जो क्लासेस चलेगी वो किस पैटर्न पे चलेगी और उसमें क्या होगा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है और इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएचओ के लेकर। देखो, आपके मन में ये बातें आ सकती हैं कि अभी तक तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। इस चीज़ के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये बात आपकी सत्य है कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आई हुई है, बट ये भी बात सत्य है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास एक लिमिटेड समय बचेगा और उस लिमिटेड समय में आप सही से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो अभी वो टाइम है कि हम सही से प्रिपेयर कर लें। वैकेंसी ना आना और आना ये तो बात की बात है, बट हमने एक चीज़ जो देखी है वो ये देखी है कि बीपीएससी के पास जो लेटर है वो पहुंचा हुआ है। अब बीपीएससी इसे कब पब्लिश कर रहा है ये बीपीएससी जाने, बट हमारा जो काम है वो है कि हम प्रिपरेशन सही से करें। अब प्रिपरेशन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? अभी आपको कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो। अभी आपको फ्री में चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है और फ्री भी इस लेवल का जो आपको लगे कि पेड लेवल की कंटेंट डिलीवर की जा रही है। वो तो अलग बात है, जब आप कंटेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट किस लेवल का है। अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, ये यूट्यूब पे एक नई शुरुआत है। तो इस शुरुआत में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे और क्या ये शुरुआत अंत तक पहुंच पाएगा, या जो हमारा मकसद है, जो हमारा एम है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वहां तक क्या हम पहुंच पाएंगे, ये डिपेंड करता है आप पे और हम पे। अगर जो भी चीज़ प्लानिंग किया जा रहा है अगर हम ढंग से कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हो और हम भी आपके लिए फ्री में क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, तो ये डेस्टिनेशन हम पहुंच के रहेंगे। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे और सारी चीज़ें समझने की प्रयास करें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्रो पाठशाला। मेरा नाम सौरभ सिन्हा है और आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बात करेंगे बीएचओ के बारे में, आगे का हमारा प्लानिंग के बारे में। और फिर से मैं बता दूं कि ये कोई पेड क्लासेस नहीं है, कहीं पे भी आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होने वाली है। इसमें क्या क्या फीचर्स होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये जो क्लासेस स्टार्ट हम करने जा रहे हैं वो है BHO यानी कि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, जो 147 यानी कि 147 पोस्ट आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। कंप्लीट इसमें हॉर्टिकल्चर करवाएंगे। पेपर 2 जो होता है वो हॉर्टिकल्चर मेन कोर्स सब्जेक्ट का होता है और इसमें पेपर 2 में कंप्लीट हॉर्टिकल्चर पूछा जाता है। तो ये कंप्लीट हॉर्टिकल्चर फ्री में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे अवेलेबल होगा। दूसरी चीज कहाँ पे होगा, तो ये आपको पता है कहाँ पे होने वाला है। अब इसमें क्या क्या चीजें होगा उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है सर, इसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले कि जो आपको ये सारी चीजें बता रहा है कि हम ये सारी चीजें करने वाले हैं, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप समझ लें। सौरभ सिन्हा नाम है हमारा और बीएससी एग्रीकल्चर से हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। एमएससी एग्रोनॉमी से हमने एमएससी कंप्लीट की है। पीएचडी अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपीरियंस का, तो 3 साल हमारा एक टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जिसमें 2 साल ऑफिशियली और 1 साल अनऑफिशियली। अब आपको ऐसा लगेगा कि अनऑफिशियली ये क्या होता है। अनऑफिशियली का मतलब है कि जब हम बीएससी एग्रीकल्चर के लास्ट सेमेस्टर में थे, लास्ट ईयर में थे, उस समय से हम अपने चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो उसको भी मैं काउंट करता हूं। बट अगर आप ऑफिशियली एक्सपीरियंस देखेंगे तो हमारे पास 2 साल का है, जो मैं ऑफिशियली तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। फिर ये हमारे डिटेल्स रहे कि हम क्या क्या चीज़ें करवाने वाले हैं और जो पर्सन करवाएगा आपको उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हमें पढ़ा रहा है वो कौन सी डिग्री किया है, कौन सी कोर्स किया है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मतलब ये होना चाहिए कि वो पढ़ा कैसे रहा है और उनका कंटेंट कैसा है। क्या जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो सच में हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में मदद करेगी। देखो, 100% तो
किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आ जाता, बट इतना तो होता ही है कि 75% से भी मोर देन, यानी कि मैं अगर सच बोलूँ तो 75% ही नहीं बल्कि 95% तक मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर अप कर दूंगा। और पढ़ाने का तरीका कैसा है ये तो आप लोग बताओगे, और कंटेंट कैसा है ये आप लोग बताओगे जब ये चीज़ें डिलीवर होगा आपके पास। अब इसमें यह है कि सब्जेक्ट हम कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। अभी जो स्टार्टअप और अभी जो स्टार्टिंग है वो हॉर्टिकल्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट हॉर्टिकल्चर हम आपको पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जो इसके पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 2 का मतलब है पेपर 2 है, उसमें जो पेपर 1 में जो सब्जेक्ट आने वाला है, पेपर 2 तो हमारा हॉर्टिकल्चर से है, लेकिन पेपर 1 जो है उसमें जो सब्जेक्ट आएगा वो भी हम कंप्लीट करवाएंगे, जैसे कि एग्रोनॉमी, जैसे कि सीड टेक्नोलॉजी जिसे हम सीड साइंस कहते हैं, जैसे कि सॉइल साइंस मृदा विज्ञान, वीट साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद फॉरेस्ट्री, उसके बाद एक्सटेंशन, उसके बाद हम बात करें तो माइनर सब्जेक्ट, और साथ ही में जो भी एलाइड चीजें हैं या फिर कुछ चीजें बच रही है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और इसकी भी क्लासेस आपको कंटिन्यू करवाया जाएगा, यूट्यूब पे ही करवाया जाएगा, लेकिन ये चीजें कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये इतने जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, सीड टेक्नोलॉजी, वीड साइंस, एनिमल हस्बेंड्री। अब आपके मन में होगा कि एनिमल हस्बेंड्री तो आता ही नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे भैया। एनिमल हस्बेंड्री अगर नहीं आता है तो किसी दूसरे एग्जाम में आएगा, वहां हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन अभी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब आगे चल लेते हैं। आगे इस क्लास का क्या प्रोसेस होगा इसको जानना बहुत जरूरी है। प्रोसेस नंबर 1, देखो सबसे पहली बात है कि अगर आप टाइम पास के लिए या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब की क्लासेस है, तो जो दूसरे लोग देते हैं कि एक क्लासेस सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट कर लेना और पेड की तरफ लाना, तो आप नहीं आ सकते हो, नहीं जुड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको सच में कंटिन्यूअसली पढ़ना है और अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो, अपने लाइफ के लिए सीरियस हो, तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट के द्वारा ये प्रोसेस नहीं होता है तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसमें ग्रुप पे नहीं रखा जाएगा। जैसे होगा क्या, होगा ये कि हॉर्टिकल्चर की क्लासेस यूट्यूब पे आपको डेली बेसिस पे लेना है, यूट्यूब पे। दूसरा जो प्रोसेस है, क्लासेस लेने के बाद आपके पास नोट्स तैयार होना चाहिए खुद से लिखा हुआ। हम सारे कंटेंट आपके पास डिलीवर करेंगे, लेकिन फिर भी अपने हाथों से जो हम लिखते हैं तभी हम सही से पढ़ पाते हैं। कोई अगर बोले कि हम मैटर दे देते हैं आप पढ़ लेना यहाँ से, तो ये कभी नहीं होता। अगर ये ऐसा होता तो हमारे फोन में, हमारे पीडीएफ प्रोफाइल में कितनी चीजें पड़ी हुई है, अभी तक हमने कभी नहीं पढ़ा उन चीजों को। तो कभी भी थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करना है लिखने में, पढ़ने में, नोट्स बनाने में, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है तो ये सारी प्रोसेस आपको करना होगा। मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूँ कि जो स्टूडेंट खुद से अपना नोट्स बनाकर, खुद से सारी चीजें तैयार करके, हैंड रिटन जो नोट्स होता है अगर वो बनाकर पढ़ता है और अपनी चीजों को याद करता है, तो लंबे समय तक और बहुत अच्छे तरीके से कोई चीज सीख पाता है। ना कि पीपीटी फॉर्मेट आपके पास मिले और उससे आप पढ़ लो। पीपीटी फॉर्मेट जो हम पढ़ाएंगे वो सारी चीजें आपके पास पहुंचेगा, बट जो आपको एडिशनली करना है वो ये करना है कि आपको खुद से नोट्स बनाना है। क्लास नोट्स आपके पास होना चाहिए कि जो टीचर जो पढ़ा रहा है वो लिखा होना चाहिए, और उसके साथ साथ एडिशनली कोई टॉपिक आ रहा है, एडिशनली कोई टॉपिक आपके पास या सब्जेक्ट डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में भी आप नोट्स बनाएंगे। तो पहला, यूट्यूब से क्लास अटेम्प्ट करना है डेली बेसिस पे। दूसरी चीज कि यहाँ पे आपको नोट्स बनाना है तो बनाना है। नोट्स अगर नहीं बनाओगे, चेक नहीं कराओगे, उस कंडीशन में आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, ये जो क्लासेस होने वाली है 60 से 70 लेक्चर होगी। अब आपको लगेगा कि इतना हॉर्टिकल्चर थोड़ी पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। अगर कोई कहे कि हम 10 लेक्चर में या 20 लेक्चर में हॉर्टिकल्चर को समाप्त कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल चीजें हो सकती है। ये तब हो सकती है जब हमारे पास एग्जाम का समय आ चुका हो और बहुत कम समय बचा हो। तो इस केसेस में हमारे पास 20 लेक्चर में तो हो सकता है, बट अभी हम जब स्टार्टिंग कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, उस समय हमें 60 से 70 क्लासेस चाहिए तो चाहिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर्स के भी अपना एक अलग ही ब्रांच है, जिसके अंदर तो पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करते हैं, और जनरल इंट्रोडक्शन में 30 क्लासेस लग जाती है, और 30 से 40 क्लासेस आपको एलाइट यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन वाली क्लासेस लगती है, 2 से 4 क्लासेस पोस्ट हार्वेस्ट को लगती है।
तो कुल मिलाकर 60 से 70 क्लासेज होगी, इससे अधिक ही होगा, कम नहीं होगा, पहले याद रख लेंगे इस बात को। दूसरी चीज, चूंकि क्लासेज होगा 1 घंटे का होगा, अगर 2 घंटे की क्लासेज होता तो यही क्लासेज हम ये कह सकते हैं कि 30 से 40 लेक्चर ये इनफ हो जाता, बट 1 घंटे की क्लास है तो ये तो 100% सत्य है कि 70 से 80 क्लासेस या 60 से 70 क्लासेस एबव आपको दिखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज कि जिस दिन जो क्लास होगा, जो टॉपिक होगा, उसका क्विज टेलीग्राम पे चला जाएगा और टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, क्विज अटेम्प्ट करना है, और टेलीग्राम का जो नाम है वो है एग्रो पाठशाला। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जुड़ जाना है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या होगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लास शेड्यूल और प्लानिंग होगा कि कल कौन सी क्लासेज होगी। हो सके तो आप भी कुछ पढ़ के पहले से आओगे, जरूरी नहीं है कि जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही में 100% क्वेश्चन आ जाएगा, ये कभी नहीं होता है। टीचर जो भी हो, अगर वो ये कह दे कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से 100% क्वेश्चन आ जाएगा, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। स्टूडेंट को खुद से भी मेहनत करना पड़ता है, ये बातें याद रखना कि खुद से भी बुक पढ़ना होता है, खुद से भी सारी चीजें हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये सेशन स्टार्ट समाप्त होगा, 60-70 क्लासेस समाप्त हो जाएगी, तब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लो कि पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन का, तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के 10 या 15 जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 4 फॉर्मेट में। पहला मॉडरेट फॉर्मेट में क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो देखेंगे मैचिंग फॉर्मेट में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो एसेशन और रीजन के बारे में, जैसे एसेशन रीजन से क्वेश्चन आते हैं, कथन और कारक। उसके बाद स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 4 फॉर्मेट है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जैसे कि मान लो दूसरा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ गार्डन है, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स गार्डन हो गया। तो इस वेजिटेबल्स गार्डन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे 10 बन सकते हैं या 20 बन सकते हैं, कितने फॉर्मेट में, 4 फॉर्मेट में, तो वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा टॉपिक वाइज। उसके बाद जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम मॉक टेस्ट, उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, और 10,000 से भी ज्यादा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ हॉर्टिकल्चर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप ये सेशन देख रहे हो और अभी तक यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो आप ये बात याद रख लेना कि इतना सेशन देखने के बाद और जो भी चीजें बताई गई है वो चीजें करने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि हॉर्टिकल्चर्स का कोई भी एग्जाम हो और आपसे ना निकले। हॉर्टिकल्चर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, जब जनरल एग्रीकल्चर या फिर जनरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां वो बात करेंगे। साथ में सिर्फ आपको इतना ही नहीं, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि हम क्लासेस ले रहे हैं, आप पढ़ो ना पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट में कितना आ रहा है, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाए। उसके बाद एक चीज और याद रखेंगे कि ये जितने भी क्लासेज है ये टाइमली चलेगा, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि हो सकता है तो ये क्लासेस लाइव भी हो सकता है या फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट का मतलब ये नहीं है कि बहुत दिन पहले का रिकॉर्ड है और वो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से साधन है उसी तरह से हम चीजें एफर्ट लगा रहे हैं कि अपने लिए और आपके लिए भी बेटर कर पाए। तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, डेट मीन्स कि ये सब्जेक्ट हम एक रात पहले क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और इवनिंग में हम उसे अपलोड कर देंगे। और ये जो डेली क्लासेस अपलोड होगा वो मंडे से हो जाएगा, मे भी अगर नहीं भी होता है तो अपडेट कर देंगे। मुझे जहां तक लगता है कि प्लानिंग है मंडे से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, और क्लासेस जो अपलोड होगा वो 6 PM शाम को अपलोड होगा। कब अपलोड होगा, 6 PM अपलोड होगा। तो जितने लोग भी चाहते हैं कि बीएचओ की तैयारी एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। इसमें हमने सारी चीजें डिस्कशन कर लिया है। कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई डाउट आता है तो चैट बॉक्स में यानी कि कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट होगा वो लिखिएगा जरूर। और उसके साथ साथ आप अगर तैयारी है, मतलब तैयारी करने के लिए तैयार है, तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ बीएचओ लिखिएगा, बीएचओ 2026, बीएचओ 2026, इतना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए मिलते हैं मंडे से, अगर हो सकता है तो मंडे से अपलोडेड करेंगे या लाइव देंगे, बताएंगे आपको। लेकिन क्लासेस आपको डेली फॉर्मेट में, डेली बेसिस पे ये क्लासेस मिलने जा रही हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से ये सारी चीजें क्या करेंगे, देख लेंगे कि प्रोसीजर क्या है, कैसे हमें तैयारी करना है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको
नोट डाउन कर लेना है और हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा और आप इसे अप्लाई भी करेंगे, सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि अप्लाई भी करेंगे। और साथ में किसी प्रकार से कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8076921823, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइए, और जितने लोग ये चाहते हैं कि अपने फ्रेंड के पास भी बता दिया जाए या उनको भी ये सारी चीज़ें बताया जाए कि ये क्लासेज अपलोड होने वाली है, ये क्लासेज आने वाली है, तो शेयर भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं मंडे से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।